नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत, दर्शकों, और एनडीए 210 सीट पर आगे चल रहा है। अभी हमारे स्टूडियो के घड़ी में लगभग 4:30 बजने वाले हैं और मैं बता दूं तेजस्वी यादव 10,000 से भी ज्यादा वोट से पीछे चल रहे हैं अपने राघोपुर सीट से। और दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता दूं हमारे स्टूडियो में आया है, जो मैं आप इसे जो एक तरफ से एनडीए की तरफ एक तरफा वोट बता सकते हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ एक तरफा झुकाव पूरे बिहार के लोगों को जो जा रहा है। और इसमें एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो साफ शब्द में बता दिए हैं कि इसमें जो नारी जो है, औरतों का इसमें ज्यादा योगदान रहा है। तो दर्शकों, मैं अब बिना देर करते हुए मैं बता दूं कि डीकेवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में आज इतिहास लिखा जा रहा है दर्शकों। रुझान ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने प्रचंड बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिया है। जगह कई चैनल अभी भी वो आंकड़े को जोड़ रहे हैं, लेकिन डीकेवीटी न्यूज आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे ग्राउंड अपडेट दे रहा है। दर्शकों, मैं बता दूं कि बिहार की राजनीति में आज हो रहा है यह आने वाले 10 और 15 वर्षों की राजनीति का दिशा तय करेगा। दर्शकों, ये आप सही सुन रहे हैं, डीकेवीटी न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता दूं बिहार की राजनीति में आज जो हो रहा है वह आने वाले 10-15 वर्षों की राजनीतिक दिशा तय कर देगा, क्योंकि बिहार में अब की बार अजब तरह का लोगों का झुकाव हुआ है। जाति समीकरण से उठ करके लोगों ने वोट किया है। और जो मैं महिलाओं को बोली, मैं महिलाओं आज जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, जो एनडीए की कुल सीट 210 सीटें से ज्यादा अभी देखने को मिल रहा है। अकेले भाजपा का शानदार प्रदर्शन कर रही है दर्शकों। और इस समय महिला की मैं बात कर रहा हूं। मैं दर्शकों में बता दूं कि इस वर्ष जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, महिलाओं ने खुलकर वोटिंग किया है और सबसे ज्यादा, इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट जो है बिहार में देखने को मिला है। जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी रामविलास और अन्य सहयोगी भी दमदार उपस्थित दे रहे हैं। और आज बिहार की जनता ने साफ संदेश दे दिया है दर्शकों, ये स्थिर सरकार मजबूत नेतृत्व और विकासमय शासन चाहती है। गांव से लेकर शहरों तक, नदी के किनारों बसे इलाकों से लेकर सीमांचल तक, और हर जगह जनता का मूड एक तरफा दिखाई दे रहा है बिहार में। दर्शकों, मैं बता दूं बिहार में अब की बार अजीब का परिवर्तन देखने को मिला है। और इस समय जाति समीकरण से उठकर के बिहार के लोगों ने वोट किया है, जाति समीकरण को तोड़ दिया है। हर जगह चर्चा यही हो रहा था, बिहार में सब चीज टूट सकता है लेकिन बिहार में जाति समीकरण नहीं टूट सकता। लेकिन दर्शकों, मैं बता दूं अब की बार नारी शक्ति ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है। ग्राउंड रिपोर्ट, बूथों पर हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी और गांव की महिलाओं का बयान बताते हैं। महिलाओं ने विकास को प्राथमिकता दी है। शराबबंदी मुख्य मुद्दा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को बेहद गंभीरता से लिया है। योजनाओं को लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंचा और वोट में बदल गया। इस बार के चुनाव ने साबित कर दिया, बिहार में महिलाओं मतदाता अब सिर्फ वोटर नहीं, पावर सेंटर हैं। को मैं बता दूं, इस बिहार मतदाता जो हैं बिहार में महिला मतदाता अब सिर्फ वोटर नहीं, पावर सेंटर हैं। और इसी पावर सेंटर ने बिहार की राजनीति को बदल कर दिया है दर्शकों, क्योंकि बिहार में एक तरफा, जो मैं बार बार अपने स्टूडियो के माध्यम से बता रहा हूं, बिहार में एक तरफा वोटिंग हुआ है और इसमें सबसे बड़ा सहयोग और योगदान महिलाओं का जा रहा है। सासाराम की जनता ने भी एक मजबूत संदेश दिया है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग बूथ से और विजिट और लोगों से बातचीत के बाद जो रुझान सामने आए हैं, तो वे पुष्टि कर रहे हैं। सासाराम से एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा आरामदायक बढ़त बनाए हुए हैं। वही विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता सत्येंद्र शाह उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनके पीछे जो है 16वां जो है राउंड चल रहा है, आधा राउंड हो चुका है। 15% जो 15 वोट है, 15 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। 50% के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक स्नेहलता सिलेंडर छाप बढ़त बनाई हुई है। चाय की दुकानों पर चर्चा हो रहा है, बाजारों में बातचीत या गांव की चौपाल हो दर्शकों, हर जगह एक ही बात सुनाई दे रही है,
सासाराम को विकास और स्नेहलता कुशवाहा उसी उम्मीद की नेता के रूप में दिख रही हैं। दर्शकों मैं बता दूं, अब की बार हमारे बिहार के लोग ने खुलकर वोटिंग किया है और अब की बार जो जाति समीकरण है वो पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त नजर आ रहा है। और मैं आपको वही चिनारी की बात मैं दर्शकों कर रहा हूं। चिनारी विधानसभा का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी के जो सिंबल से लड़ रही थी नेहा नटराज ने शिकस्त खा गई हैं। वहीं कांग्रेस के जो सीट से लड़ रहे थे मंगल राम वही शिकस्त खा रहे हैं और वहीं एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी मुरारी प्रसाद गौतम लगातार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए मुरारी प्रसाद गौतम फिर एजेपी रामविलास के साथ अपना उनकी राजनीतिक यात्रा की जोखिम भरा कदम था, लेकिन जनता ने इस फैसले को समर्थन दे दिया है। और मैं आपको दर्शकों में बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी इलाका, हर जगह उनका संगठन मजबूत और सक्रिय रहा है दर्शकों। और यही में बीच में से मैं बता दूं, सासाराम से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सासाराम से स्नेहलता फिर से जो है अभी आगे बढ़त बनाई हुई है। 2000 सीट से 2000 जो अंक से स्नेहलता है वो आगे चल रही हैं। जो उनकी मतदाता मैं बता दूं 2000 से आगे चल रही हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता है, सासाराम विधानसभा से खड़ी थी। और वहीं दिनारा से मैं बता दूं दर्शकों, दिनारा में एनडीए को साफ बढ़त दिख रहा है। यहां आलोक सिंह आगे चल रहे हैं। दिनारा में लंबे समय से जो लोग मांग कर रहे थे, विकास की मांग कर रहे थे, सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, और आज जनता ने इन मुद्दों पर आकर्षित होकर वोट दिया है। दिनारा की जनता ने खुल करके वोट जो है आलोक सिंह को दिया है। और हमारी टीम ने गांव-गांव जाकर जो ग्राउंड रिपोर्ट फैक्ट निकाले हैं उनमें साफ दिख रहा है कि जनता बदलाव चाहती है और वही बदलाव वोट बनकर निकला है दर्शकों। मैं बार बार यह बात बता दूं कि यह जो अब की बार जो एक तरफा जो है बढ़त मिला है एनडीए को, इसमें औरतों की सबसे बहुत ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। और करहगर विधानसभा में माहौल काफी दिलचस्प रहा, लेकिन रुझानों ने अभी एनडीए की जीत की राह साफ कर दी है, एक तरह से साफ कर दी है। करहगर से वशिष्ठ सिंह आगे चल रहे हैं। वशिष्ठ सिंह की छवि एक सरल, ईमानदार और जनता ने जुड़े नेता की है। यही छवि आज वोटों में तब्दील हो रहे हैं। मैं बता दूं, वशिष्ठ सिंह जो काफी सरल नेता हैं, वह एनडीए के प्रत्याशी हैं। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पार्टी से जो है वह सिंबल से थे और आज वह जीत के लक्ष्य तक पहुंचे हैं करहगर विधानसभा से। यह मैं आंकड़ा साहब की बता रहा हूं दर्शकों। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के देश भर में चर्चा में रहता है, क्योंकि वहीं से जो उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी, मैं बता रहा हूं दर्शकों की उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी जो स्नेहलता है, सासाराम विधानसभा से आज जीत हासिल कर रही हैं। वही लोकसभा चुनाव में मैं बार बार यही बता रहा हूं दर्शकों से, काराकाट इसलिए पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है कि काराकाट से लोकसभा से उपेंद्र कुशवाहा शिकस्त खाए थे और पवन सिंह उनका सबसे शिकस्त जो देने का कार्य था उसमें योगदान पवन सिंह, पावर स्टार, बिहार भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का देन था। लेकिन मैं बता दूं कि इस बार भी काराकाट की विधानसभा की लोगों पर नजर थी। महाबली सिंह ने शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बना रखी है। महाबली सिंह की पंचायतों में मजबूत पकड़ है, लोकल कनेक्शन है और उनकी बढ़त के मुख्य कारणों में से एक रही है दर्शकों। मैं बार बार अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार ऐसा शिकस्त जो है महागठबंधन को कभी नहीं मिला था और ना ही कभी ये सोचा था। कभी सपने में भी लोग नहीं सोचे थे कि इस तरह से महागठबंधन शिकस्त खाएगा। राघोपुर से मैं बता दूं कि राघोपुर सीट एक बहुत चर्चित सीट है दर्शकों। राघोपुर सीट बहुत तेजस्वी सरकार की जो वहां गढ़ माना जाता है, तेजस्वी यादव, लालू यादव का गढ़ माना जाता है राघोपुर से, क्योंकि वहां उनकी वोट बैंक है। लेकिन अभी इत्तेफाक की और अचंभों की बातें है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव लगभग 10,000 से ऊपर वोटों से पीछे चल रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या रहा है दर्शकों? राघोपुर से आखिर विपक्ष में कौन बैठेगा? तेजस्वी यादव अगर बाय द वे अगर यह सीट हार जाते हैं राघोपुर से, अगर विधायक एमएलए नहीं बनते हैं, तो फिर वह विपक्ष में बैठने वाला नेता कौन होगा महागठबंधन से? राघोपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव का हारना लगभग तय हो गया है दर्शकों। यह सीट तेजस्वी यादव की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन इस बार वोटरों का मूड बिल्कुल अलग दिख रहा था।
डीकेवीटी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम ने कल रिपोर्ट में भी कहा था कि राघोपुर में इस बार चुनावी हवा बदल चुकी है। दर्शकों, वहां पे लोगों ने कहा अब सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं, अब काम के नाम पर वोट हो रहा है। दर्शकों, और बेरोजगारी और विकास दोनों बड़े मुद्दे हैं राघोपुर में। मैं बता दूं कि वहां पे राहुल गांधी भी गए थे। वहां पे तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और लालू यादव का वहां पे पुश्तैनी वोट बैंक है। लेकिन आज राघोपुर के वोटर मतदाता शिकस्त देने के लिए जो है आगे आ गए हैं वहां से तेजस्वी यादव को। अगर यह रुझान अंतिम परिणाम तक कायम रहता है तो यह बिहार की राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ होगा। दर्शकों, क्योंकि बिहार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जो कि अब की बार जनता 2025 में की है। आखिर इस तरह से बिहार में एक तरफा बदलाव क्यों, कैसे? यह मैं बता दूं कि इस तरह से एक चमत्कार होना, एनडीए की सीट को आगे बढ़ाना। एनडीए बार बार सीट में आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन सरकार बार बार जो 70-75 का आंकड़ा दिख रहा था, महागठबंधन सरकार 30 और 32 पे 27 पे 28 पे आके अटक गया है। बिहार के जनता ने इस बार जो संदेश दिया है दर्शकों, वह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, वह एक सोच का बदलाव है। और अब जनता रोजगार चाहती है। बिहार की जनता रोजगार चाहती है। दर्शकों, उद्योग चाहती है, शिक्षा और स्वास्थ्य का मजबूत ढांचा चाहती है। हमारे बिहार की जनता सड़क, पुल, पानी और बिजली में सुधार चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण चाहती है। हमारे बिहार की जनता, यह जनादेश बताता है कि दर्शकों, मैं अपने डीकेवीटी जो स्टूडियो में आज मैं स्वयं एंकरिंग कर रहा डीके पांडे, मैं बता दूं, यह जनादेश बताता है कि बिहार अब ठहराव नहीं, तेज विकास चाहता है। हमारे बिहार अब ठहराव नहीं, तेज विकास चाहता है। दर्शकों, मैं बता दूं कि एनडीए की बढ़त लगातार हो रही है, लेकिन सबसे बहुत बड़ी चिंता का विषय अभी भी दर्शकों को लगा हुआ है कि क्या एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या पुनः जदयू के कोटा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर पे फिर ताज चढ़ेगा? क्या बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कोई मुख्यमंत्री बिहार का होगा? क्योंकि बिहार में सबसे बहुत बड़ा मुद्दा प्रशांत किशोर का था, जब भी हमारी सरकार बनेगी तो मैं शराब चालू करा दूंगा। लेकिन यह सबसे बहुत बड़ी मुद्दा अब खत्म हो चुकी है। बिहार की जनता एक तरफा वोट देकर के यह बात साबित कर दिया है कि अब की बार विकास के नाम पर वोट होगा। दर्शकों, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बिहार के मुख्यमंत्री वापस नीतीश कुमार होंगे या भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कोई मुख्यमंत्री होगा? तो दर्शकों, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि बिहार में यह तय हो गया है कि एनडीए की सरकार 2025 में बनने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगा। यह भी 100% क्लियर, 100% क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के माध्यम से बीजेपी के अंतर्गत ही सरकार बनेगी। लेकिन इसमें सबसे बहुत बड़ी मुद्दा आज भी है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्या कोई और आएगा? लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आपको मैं पल पल का अपडेट देता रहूंगा। तो यह थी डीकेवीटी न्यूज की विस्तृत विशेष रिपोर्ट। हम आपको लगातार मिनट दर मिनट अपडेट देते रहेंगे। बिहार ने बदलाव चुना है, विकास चुना है और एक नई राजनीतिक दिशा चुनी है दर्शकों। और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे, कैमरे के पीछे पूरी डीकेवीटी टीम आपके साथ में है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीकेवीटी न्यूज के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और अभी सबसे पहले। तब तक से खबर में बने रहिए, देखते रहिए डीकेवीटी न्यूज, निष्पक्ष और निर्भीक, देश की धड़कन और जनता की आवाज।